मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि हम अच्छी संगति में किस प्रकार से वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, पीछे हमने संगति पर 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अच्छी संगति में किस प्रकार रहकर हम वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप 1 शमूएल की किताब पढ़ो तो वहां पर 22 अध्याय में लिखा है, जब दाऊद वहां से बचकर भाग रहा था तो वो एक गुफा में गया। उसके साथ जब उसके भाइयों को, उसके माता पिता को पता चला कि वो वहां है, तब वो उसके पास गए। और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऋणी थे, कुछ दुखी थे, कुछ अपनी लाइफ से परेशान थे, बहुत दुखी लोग थे और ऐसी गरीबी में थे या कुछ ऐसी परेशानी उनके जीवन में थी। वो अपनी सब परेशानियों के साथ उसके पास गए, वो अपने सब कुछ छोड़कर उसके पास गए। करीब से करीब वो 450 लोग उसके साथ थे, दाऊद के साथ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 450 लोग दाऊद के साथ थे। लेकिन जब आप 2 शमूएल उसका अध्याय 23 और वचन 8 पढ़ो तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, और कोई प्रधान ठहरा और कोई युद्ध में ऐसा रहा कि अकेले 850 लोगों को, 900 लोगों को मारता गया या मारता था। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इन वचनों के माध्यम से जो मैंने अभी आपको बताए, कि अभिषिक्त लोगों की अभिषिक्त लोगों की और दास की संगति में रहकर आप वो सब प्राप्त कर सकते हो जो आपने सोचा नहीं है। जब हम अभिषिक्त लोगों की संगति में रहते हैं, जब हम आत्मिक लोगों की संगति में रहते हैं, तब हम वो धीरे धीरे वो सब चीजें प्राप्त करते हैं जो हमें चाहिए होती है एक आत्मा में स्टैंड रहने के लिए, और जो हमें चाहिए होती है परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए। कई बार हम अभिषेक पाना चाहते हैं, हम वो सब चीजें अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, लेकिन हम वैसी संगति में रहना पसंद नहीं करते। हम परमेश्वर के अच्छे दास और आत्मिक दास की संगति में रहना पसंद नहीं करते। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभिषिक्त लोगों की संगति में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लाइफ में वो अभिषेक उतरेगा, आप अभिषेक में बढ़ोगे, आप अभिषेक की पहचान में बढ़ोगे, आप अभिषेक को संभाल कर रखोगे। वो तब होगा जब आप अभिषेक वाले लोगों की संगति में रहेंगे जो अभिषेक को संभाले रखा हुआ है। मैं जब इस वचन को पढ़ा तब मुझे लगा कि ये हमारे लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि हम कैसी संगति करें। पीछे भी हम संगतियों के बारे में डिस्कस करते आ रहे पीछे से, तो पीछे कई वीडियो में भी मैं बार बार संगति के बारे में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि संगति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमें मसीह में आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो अच्छे लोगों की तरह ही हम कार्य भी करेंगे। अगर हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हम धीरे धीरे बुराई की ओर चलते हैं। एक बाप अपने बेटे को अच्छी संगति में रखता है, वो इसलिए रखता है क्योंकि वो अच्छा बने और अच्छा सीखे। कभी वो बुरी संगति में नहीं भेजता। अगर वो बुरी संगति में भेजे तो वो बुराई और बुरी बातें, बुरी चीजें प्राप्त करेगा। वैसे ही मसीह लोगों की संगति में रहकर आप मसीह को प्राप्त कर सकते हो। अभिषेक लोगों की संगति में रहकर आप अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो, और आत्मिक लोगों की संगति में रहकर आप आत्मा में आगे बढ़ सकते हो। एक संगति महत्वपूर्ण पहलू है हमारी लाइफ में। हम कैसी संगति अपनी लाइफ में देना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, इस बात को हम ध्यान में रखें। इस बात का हम अक्सर अपने मन में चिंतन करें। एक अच्छी संगति में रहकर हम अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार वो ऋणी थे जो दाऊद के पास गए, दुखी थे, लेकिन उनके ऊपर से सब कर्ज उतर गया था, उनके ऊपर से सब दुख उतर गए थे। अगर आप 23 अध्याय 2 शमूएल उसका वचन 8 में पढ़े तो वहां पर लिखा है उन दाऊद के शूरवीरों के नाम। पहले वो 450 थे, लेकिन वहां उनकी गिनती बहुत बताई गई है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हुआ अभिषिक्त लोगों की अभिषिक्त लोगों या दास की संगति में रहकर। वो दाऊद के साथ रहे थे जो अभिषिक्त था, परमेश्वर का अभिषिक्त दास था और परमेश्वर का जन था, और उसके साथ रहने से
वो उनका जीवन, उनके दुख, उनकी परेशानियां सब कुछ खत्म हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद शाऊल को भी नहीं मारना चाहता था, क्योंकि शाऊल भी किसी वक्त परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। भले ही वो अब ना हो, लेकिन वो था। इसी वजह से दाऊद उसको भी नहीं मारना चाहता था। उसके मन में उसके लिए कोई ऐसी कल्पना भावना नहीं थी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो अभिषिक्त दास था परमेश्वर का, और उसके साथ जो लोग गए, उसके माता पिता, उसके भाई, वो सब, उनका जीवन बदल गया था। वे सब अभिषेक में थे। अगर आप अभिषेक में रहना चाहते हैं, अगर आपने अभिषेक प्राप्त किया है, तो आपको अभिषिक्त लोगों की संगति में रहना अवश्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो अभिषिक्त नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, तो आप उस अपनी पदवी को खो देते हो, उस अभिषेक को खो देते हो। उस अभिषेक को मतलब आप उसमें पर्दा लगा लेते हो, फिर वो अभिषेक आपकी लाइफ में काम नहीं करता। फिर उस अभिषेक में आप कभी नहीं, उसकी पहचान में नहीं बढ़ते, उस अभिषेक में आप कभी नहीं बढ़ सकते। आपको जरूरी है कि आप अभिषिक्त लोगों की संगति में रहे। अगर आपने अभिषेक नहीं भी प्राप्त किया, तब भी आप अभिषिक्त लोगों की संगति में रहे। आपके जीवन के